हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप सब तैयार हैं फ्री ऑरिकल रीडिंग के लिए? लेकिन आपको अगर फ्री ऑरिकल रीडिंग चाहिए तो इस क्विज को जीतना पड़ेगा। बहुत छोटा सा क्विज है, वेरी स्मॉल क्विज, ओनली 4 राउंड्स, दैट मीन्स ओनली 4 क्वेश्चंस। फॉर दोज हु हैव जॉइंड अस टुडे, लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ दिस गेम। The rules are very simple. There are 4 rounds. Each round will have 1 question. आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। यू शुड बी द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दैट मीन्स जो सबसे पहले सही जवाब देगा और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड कंप्लीट होगा वो उस राउंड का विजेता होगा। अंत में हम देखेंगे कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा राउंड जीते हैं, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा राउंड जीते होंगे वो इस क्विज के विनर हो जाएंगे और वो हकदार होंगे फ्री ऑरिकल रीडिंग के, विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़ और $5। लास्ट थिंग, जैसे जैसे आपके जवाब आएंगे वैसे वैसे ही उसी सीक्वेंस में हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी आपका नाम करेंगे, जिससे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहे, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। सबको पता चलेगा कि सबसे पहले किसका जवाब आया था और किस दूसरे नंबर पे किसका आया था, तीसरे नंबर पे किसका आया था। तो इससे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आपके सबके नाम स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई फीस नहीं है। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप पा सकते हैं ऑरिकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़ और $5। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो लोग सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो हकदार होंगे। उनके जो भी सवाल हैं जो आंसर नहीं हो पाए हैं वो इसमें आंसर हो जाएंगे, ऑरिकल रीडिंग में आंसर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज पार्टिसिपेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड है। ऑलराइट, आप सब तैयार हैं? आई होप यू गाइज आर रेडी। अगर आप सब तैयार हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। Here comes the first question. In the year 1504, which famous explorer uses a lunar eclipse to frighten the hostile Jamaican natives? Within quotes, Indian, basically Native Americans, इनको हम रेड इंडियंस बोलते थे। 1504 में वो कौन से फेमस एक्सप्लोरर थे जिन्होंने चंद्र ग्रहण को एग्जाम्पल लेके लोकल लोगों को, जमाइका में जो लोकल लोग रहते थे उनको डराया? इस एक्सप्लोरर का पूरा नाम बताना है आपको, और जो सबसे पहले इनका पूरा नाम बताएगा वो इस राउंड को जीतेगा। सबसे पहले पूरा नाम, करेक्ट आंसर जो बताएगा वो इस राउंड को जीतेगा। नाउ आई विल अगेन रिपीट इन इंग्लिश। इन द ईयर 1504, which famous European explorer uses a lunar eclipse to frighten the hostile Jamaican natives, which are the native Indians? From the European perspective, the European explorer were expecting to see dark people there because they thought Indians were dark, and their whole pursuit was to look for India when they started going the other way on the globe. But they were surprised to see not so dark people, so they started calling them Red Indians. But today, Red Indians is not an allowed word, and therefore it is called natives, Native Indians. Alright, 1504 में किस फेमस एक्सप्लोरर ने ल्यूनर इक्लिप्स को यूज किया टू फ्राइटन हॉस्टाइल, मतलब उनके ऊपर जो अटैक करने वाले थे जमाइकन्स थे, उन इंडियंस को, उन नेटिव इंडियंस को जमाइका में उनको डराया। ऑल राइट, सबसे पहले जवाब आया है मानसी यादव। मानसी यादव, आपका नाम स्क्रीन पे है, मानसी यादव। एंड मानसी ने कहा है क्रिस्टोफर कोलंबस। सपना वर्मा सेज क्रिस्टोफर कोलंबस। स्नेहा सेज क्रिस्टोफर कोलंबस। And Priyadarshini says Christopher Columbus. Pritika Tyagi says Christopher Columbus. Sonia Gandhi, Christopher Columbus. Bhakti says Sir Columbus. Okay, Sir Columbus.
सभी का आंसर एक ही आया है। और भी कोई ट्राई करना चाहते हैं? रिमेंबर फ्रेंड, जो सबसे पहले कंप्लीट आंसर देगा और सही आंसर देगा वो इस राउंड को जीतेगा। सोनिया गांधी, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? टेक योर टाइम सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सेज क्रिस्टोफर कोलंबो। इन्होंने अपना आंसर मॉडिफाई किया है। शी इज सेइंग क्रिस्टोफर कोलंबो। सोनिया गांधी, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। प्रियंका लाड सेज क्रिस्टोफर कोलंबस। स्टार सीड सेज जाओ डायनेस्टी। स्टार सीड, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर आया था मानसी यादव का। मानसी यादव, हम आपका नाम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे और हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपका आंसर सही नहीं होगा मानसी जी, तो हम नेक्स्ट करेक्ट आंसर पे मूव हो जाएंगे आपके बाद। ऑलराइट, द क्वेश्चन वाज 1504 which famous explorer uses a lunar eclipse to frighten the hostile Jamaican natives? Answer is क्रिस्टोफर कोलंबस। एब्सोल्युटली राइट। मानसी यादव, आपका जवाब सबसे पहले आया है और आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और इनका ये क्रिस्टोफर कोलंबस इनका प्रेफर्ड नेम था। हालांकि उनका जो असली नाम था, जो पोर्चुगीज में जो नाम था, उसका नाम उसको बोलते हैं क्रिस्टोफोरस डी कोलंबो। तो सोनिया गांधी ने कोशिश की लेकिन वो सही नहीं हुई। मानसी यादव, आप जीती हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज हिज प्रेफर्ड नेम, देयरफॉर मानसी यादव विंस। मानसी यादव ने ये राउंड जीत लिया है। गुड जॉब मानसी यादव, बहुत क्विक आपने आंसर दिया। इजंट इट फनी, यू नो मानसी जी, कि क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे जो नाविक थे, द एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने एक हिम्मत दिखाई कि हम धरती तो गोल है, ये अजम्पशन है, किसी ने प्रूव नहीं किया था उस टाइम, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे तो हम ये प्रूव भी कर देंगे कि धरती गोल है, हमें उस तरफ से इंडिया मिल जाएगा। तो एंड देन सच ए ब्रेव मैन ट्राइड टू फ्राइटन द जमैकन्स, द नेटिव जमैकन्स, saying that I command the moon and it will disappear, and that frightened the native Jamaicans. Amazing stuff. All right, let's move to the next round very quickly. उससे पहले मैं देख लेता हूं कोई मैसेज तो नहीं है। सोनिया गांधी, क्रिस्टोफोरस डी कोलंबो है। क्रिस्टोफोरस, अगर आप क्रिस्टोफोर बोल रही हैं तो वैसे तो सोनिया गांधी उनके 8 नाम हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे उनके 8 नाम मिलेंगे। हिज प्रेफर्ड नेम वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस, जो सबसे बोर्ड में लिखा हुआ है। हिज पोर्चुगीज नेम इज क्रिस्टोफोरस डी कोलंबो। तो आपने ये नाम, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस तो कहा है, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया था क्रिस्टोफ आपने कहा था, वो पूरा नाम नहीं है पोर्चुगीज में। तो हमें क्रेडिट मानसी को ही देना पड़ेगा, वो सबसे पहले उन्होंने इसका सही आंसर दिया है, सोनिया गांधी। All right, let's move to the next question. In the year 1956, which country is the world's first Islamic republic? 1956 में वो कौन सा देश था तो दुनिया का पहला इस्लामिक रिपब्लिक कहलाया? पहला इस्लामिक रिपब्लिक। बहुत सिंपल आंसर है। In the year 1956, which country became the world's first Islamic republic? वैसे तो इस्लाम के अंदर रिपब्लिक हो नहीं सकता है। If there is a Islamic country, it cannot become republic and democratic because Islamic countries are mostly run by the monarchs. उनके वहाँ पे राजा होते हैं। However, there is one country which became the world's first Islamic republic.
इस देश का नाम बताना है आपको। मानसी यादव सेज ईरान। मानसी यादव ने ईरान कहा है, स्नेहा ने पाकिस्तान कहा है। ऑल राइट, सोनिया गांधी ने भी पाकिस्तान कहा है। प्रिशा दरियानानी ने कहा है पाकिस्तान एज ए इस्लामिक रिपब्लिक वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड। ऑल राइट, सो प्रिशा आपका आंसर है पाकिस्तान, सो वी विल स्टिक विद पाकिस्तान। प्रिशा आपका आंसर स्क्रीन पे है। भक्ति सेज ईरान, स्टार सीड सेज पाकिस्तान। दोस्तों याद रहे, सबके आंसर एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे कंप्लीट आंसर देगा वो जीतेगा। सबसे कंप्लीट जो आंसर देगा वो जीतेगा। तो आपके पास हम एक्स्ट्रा कुछ टाइम देते हैं, इसका कंप्लीट आंसर भी दे सकते हैं आप। आई सेज पाकिस्तान। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट आई डू नॉट नो, बट आई सेज पाकिस्तान। प्रियंका लाड सेज पाकिस्तान। सोनिया गांधी सेज के स्नेहा के पहले उनका है। नहीं, आपका तो नहीं दिख रहा है सोनिया गांधी मुझे आंसर। आपका तो आंसर मुझे नहीं, एक मिनट देखता हूं, दोबारा चेक कर लेता हूं। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। या सोनिया गांधी आपका नाम नहीं है। मानसी का सबसे पहले आंसर है ईरान। उसके बाद मानसी यादव ने दोबारा ऐसे ईरान कहा है। उसके बाद स्नेहा ने पाकिस्तान कहा है। सोनिया गांधी ने पाकिस्तान स्नेहा के बाद कहा है। ऑल राइट, सो क्लियर हो गया है। सपना वर्मा सेज ईरान एंड मॉरिशियानिया। सपना वर्मा, नो सोनिया, वी हैव चेक्ड, आपका नाम स्नेहा के बाद आ रहा है। ऑल राइट, तो एनफ टाइम हैज बीन गिवन। मानसी यादव सेज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मानसी यादव ने कहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रीतिका त्यागी ईरान एंड मॉरिटेनिया। ओके प्रीतिका, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। अब हम देखेंगे सबसे पहले सबसे सही आंसर किसने दिया है। सबसे पहले आंसर आया था मानसी यादव का। मानसी यादव ने ईरान कहा था। ऑल राइट, मानसी जी हम चेक करेंगे ये आपका आंसर सही है कि नहीं। द आंसर इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब किसने ये आंसर दिया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान ने सबने दिया है, बट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किसने आंसर दिया है? मानसी यादव। मानसी यादव, आपका आंसर सबसे कंप्लीट है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एकदम सही आंसर है। ये दुनिया का पहला देश बना जो इस्लामिक भी हुआ और रिपब्लिक भी हुआ। इजंट इट स्ट्रेंज? इस्लामिक एंड रिपब्लिक वैसे दोनों को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट कोई भी ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं है जो रिपब्लिक है। However, Pakistan is an exception which became world's first Islamic republic. Mansi, you have won this round. All right, so we'll move forward. In the year 1940, during the 12th Academy Award, Gone with the Wind wins 8 Oscars. Name the two main cast, hero and heroine. 1940 में 12वें एकेडमी अवार्ड सेलिब्रेशन के समय गॉन विद द विंड बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है, म्यूजिकल है। इस मूवी को 8 ऑस्कर्स मिले पहली दफा। इस मूवी के मेन कास्ट, हीरो और हीरोइन का नाम बताना है। मेक श्योर यू टेल द कंप्लीट नेम ऑफ हीरो एंड हीरोइन।
यस प्रेशा, बट आपने पाकिस्तान कहा है और उसके बारे में उसका हिस्ट्री डिफाइन किया था। आपने ये नहीं कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो उसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका देश का नाम पाकिस्तान नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये आंसर देना था आपको। आपने आंसर नहीं दिया, आपने डिस्क्रिप्शन बताया उसका, तो आंसर नहीं माना जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज राइट द आंसर फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन बैकग्राउंड फोरग्राउंड की जरूरत नहीं है, आंसर आपका देना जरूरी है प्रेशा। बट डोंट लूज हार्ट, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो बस मिस कर जाते हैं। प्रेशा, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, आप कंप्लीट आंसर दे सकती हैं इसमें। और थोड़ा कट एंड पेस्ट करने में भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना, तो इसको ना करके ना फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। 1940 during the 12th Academy Award, Gone with the Wind, very popular film and musical, wins 8 Oscars. Name the two main cast, which is hero and heroine. इनका पूरा नाम बताना है। 1940 में गॉन विद द विंड को 8 ऑस्कर्स मिले थे। इसके मेन कास्ट हीरो और हीरोइन का पूरा नाम बताना है। मानसी यादव सेज क्लार्क केबल। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से आप पीछे चले जाएंगे। एंड विवियन ली मानसी के आंसर हैं। सपना वर्मा सेज विवियन ली। मानसी यादव अगेन सेज क्लार्क गेबल। ओके, शी इज करेक्टेड द स्पेलिंग, क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। सोनिया गांधी सेज विवियन ली। दोनों का नाम बताना है, सपना एंड सोनिया, आप दोनों ने यही मिस्टेक किया है। स्नेहा जी, आप कट एंड पेस्ट कर रही हैं। हैटी मैकडैनियल एंड विवियन ली। सोनिया गांधी सेज क्लार्क केबल एंड विवियन ली। ओके, सोनिया गांधी कह रही है वेट करो। बिल्कुल जी, बहुत टाइम है आपके पास, सबको समय दिया जा रहा है। सपना वर्मा, विलियम क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। विलियम क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। सपना वर्मा ने डिटेल्ड आंसर दिया है। मानसी यादव ने फिर से अपना आंसर चेंज किया है। मानसी यादव इज सेइंग स्कारलेट ओहारा एंड रेड बटलर। देखिए जी, गूगल कर रहे हैं सब लोग, लेकिन क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। गूगल हर चीज का आंसर नहीं दे सकता। क्वेश्चन समझ के सही क्वेश्चन पूछेंगे गूगल पे तो आंसर मिलेगा। ऑल राइट, सोनिया गांधी, विवियन मैरी हार्टली क्लार्क गेबल। क्या जंबल अप हो गया है सोनिया? मैसेज रिट्रैक्टेड। ओके, सोनिया गांधी सेज विलियम क्लार्क गेबल एंड विवियन मैरी हार्टली। थोड़ा शांति से 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, और इसके बाद अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपरली करिए। गूगल इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, उसको जो आप सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। मेक श्योर दैट यू पुट द राइट क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर। ऑल राइट, जो सबसे पहले जिसका आंसर सबसे पहले आया होगा और सबसे ज्यादा सही होगा वही जीतेगा। 5 सेकेंड और देता हूं। हीरो और हीरोइन का नाम बताना है, वो भी पूरा। वैष्णवी पांडे सेज हैटी मैकडैनियल एंड मिकी रॉन। वैष्णवी, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। ठीक है, अभी हमने काफी टाइम दिया है। बस मानसी का आंसर आ गया है, क्लार्क गेबल एज रेड बटलर एंड विवियन ली एज स्कारलेट ओहारा। वेल मानसी, आपने ऑलरेडी ये आंसर दिया हुआ है। आपको उनके हीरो और हीरोइन का नाम बताना है, कैरेक्टर्स का नाम नहीं बताना है। हीरो और हीरोइन का नाम बताना है। मैंने ये नहीं बोला कि उनके कैरेक्टर का नाम बताना है, जो उन्होंने किरदार किया उसका नाम नहीं बताना है, उनका एक्चुअल नाम बताना है। ऑल राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले जो इसका जवाब आया था वो लेते हैं और देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। और देखिए, कंपटीशन कैन बी वेरी वेरी क्लोज, हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। ऑल राइट,
और अगर हम आंसर जो ओपन कर देंगे तो उसके बाद जिसका भी आंसर आएगा, सोनिया गांधी, अभी तो पता चलेगा कि आपका आंसर जो सही है कि नहीं। अभी तो हमने आंसर खोला ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम आंसर खोलेंगे, सबसे पहले जिसका आंसर आया था वो डिस्प्ले करेंगे। मानसी यादव सेज क्लार्क केबल एंड विवियन ली, बट शी ऑल्सो करेक्टेड लेटर एंड शी सेड क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। तो मानसी यादव, आपका नाम स्क्रीन पे है, हम चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। जिसका भी सबसे ज्यादा कंप्लीट आंसर होगा वही जीतेगा। देखिए, इसमें दो इंसानों का नाम है, एक हीरो का और हीरोइन का, दोनों का डिटेल नेम बताना था आपको। ऑलराइट, इसके बाद हम आंसर डिस्प्ले कर रहे हैं और इसके बाद हम कोई भी नया आंसर नहीं लेंगे। फ्रेडरिक रॉबर्ट डोनेट एंड विवियन मेरी हार्टली ली, दीज आर द नेम, दीज आर द रियल नेम दोस्तों। फ्रेडरिक रॉबर्ट डोनेट, विवियन मैरी हार्टली ली। अब हम देखते हैं किसने आंसर दिया है इसका। काफी वेट भी किया है सोनिया गांधी, आपको समय भी काफी दिया गया है, डोंट वरी। सबने ये बोला है विलियम क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। तो विवियन ली का नाम तो किसी ने भी पूरा नहीं बताया है, और जो हीरो है उसका नाम पूरा ही गलत बताया गया है। ओके, नाउ किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया है। हालांकि हाफ आंसर तो है, विवियन मेरी सबने लिखा है, लेकिन हम उसका नंबर हम दे नहीं सकते हैं, किसी ने भी नहीं लिखा है। और काफ़ी लोगों ने तो गलत सर्च ही किया है, मतलब एवरीबडी इज़ यूजिंग द गूगल, आई एम श्योर, बट गूगल को सर्च करने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। ऑल राइट, आप लोग जो बोल रहे हैं विलियम क्लार्क गेबल, दैट इज द एक्वायर्ड नेम। इस इंसान का जो एक्वायर्ड नेम था वो विलियम क्लार्क गेबल था। हिज रियल नेम इज फ्रेडरिक रॉबर्ट डोनेट एंड ही वाज ए इंग्लिशमैन, नॉट एन अमेरिकन। फ्रेडरिक रॉबर्ट डोनेट वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, और इनका जो असली नाम है फ्रेडरिक रॉबर्ट डोनेट है। एक्वायर्ड नेम है क्लार्क गेबल, विलियम क्लार्क गेबल, जो उनका रियल नाम नहीं है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो गए, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हीरोइन का जो पूरा नाम है वो विवियन मेरी हार्टली ली है। अगर आप विवियन ली सिर्फ देते हैं आंसर तो उसमें ई की जगह ए होता है, विवियन ली होता है। लेकिन अगर आप विवियन पूरा नाम देते हैं, विवियन मैरी हार्टली ली, तो उसमें ई लग जाता है। तो सभी के आंसर गलत आए हैं। हाफ आंसर का आंसर हम मार्क्स नहीं देते हैं सोनिया गांधी, आई एम सॉरी, किसी को आंसर इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी को भी आंसर नहीं मिलेंगे। ऑल राइट, क्योंकि क्वेश्चन में आप आराम से देखिए, धैर्य के साथ देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, और इफ यू आर एबल टू गिव द कंप्लीट एंड राइट आंसर विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी हरी, यू विल डेफिनेटली विन। क्योंकि आप सभी ने ये गलती की है तो किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल राइट, हृदय, आप कुछ बंगाली में कुछ कह रहे हैं, बंगाली में हमें कुछ समझ नहीं आएगा, आप इसको हिंदी में इंग्लिश में कहें हृदय। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 1940, who is the first African American woman to win an Oscar for the song Gone with the Wind? इसी पिक्चर के से रिलेटेड ये एक दूसरा सवाल भी है। 1940 में वो अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर को गॉन विद द विंड गाने का पहली दफा ऑस्कर मिला। एक लेडी सिंगर, वुमेन अफ्रीकन अमेरिकन को, उन्होंने इस मूवी में टाइटल सॉन्ग गाया जिसका शीर्षक है गॉन विद द विंड, और इनको इस गाने के लिए ऑस्कर मिला था। इनका नाम पूरा बताना है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। देखिए 1940, गॉन विद द विंड सॉन्ग है ये, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, इनका पूरा नाम बताना है। इस बार आप चूकिए नहीं, इस बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, नो हरी,
एब्सोल्युटली नो हरी। 1940 फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमन टू विन एन ऑस्कर फॉर सिंगिंग गॉन विद द विंड, टाइटल सॉन्ग ऑफ दिस मूवी गॉन विद द विंड। ऑल राइट, मानसी यादव, हैटी मैकडैनियल। वैष्णवी पांडे says Hattie McDaniel. Sonia Gandhi says Hattie McDaniel. सपना वर्मा says Hattie McDaniel. All right. सभी ने आंसर एक ही दिया है. अगेन कंपटीशन कैन बी क्लोज. अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो वो इस राउंड में वो पार्टिसिपेट न, उनका नंबर हट जाएगा. तो सबसे पहले जवाब आया है मानसी यादव का. नाउ वी विल नॉट स्पेंड much time because this is a very straightforward simple question. All right, मानसी यादव आपका नाम स्क्रीन पे है. हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं. Let's see. आंसर तो सही है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है मानसी यादव. मैकडैनियल, MC डैनियल नहीं है, ये नाम ही आपने बदल दिया है इंसान का स्पेलिंग की वजह से. तो पहला जवाब जो सही आया है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है वो वैष्णवी पांडे का है. वैष्णवी पांडे, Hattie McDaniel. McDaniel is the Irish American surname. McDaniel उसको बोलते हैं. Unfortunately मानसी यादव आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है. Competition is very very close. वैष्णवी पांडे आप इस राउंड को जीती हैं क्योंकि आपने सबसे पहले सही जवाब दिया है विदाउट एनी मिस्टेक. वैष्णवी पांडे win this round. All right, friends, we have come to the end of our quiz. We will take a very, very short break and join you back with the result. Meanwhile, this contest, the Lucky Draw contest, is still open. 14 people have participated. अगर आप अपने आप को लकी समझते हैं तो आपने इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं. आपको करना क्या है, एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय जॉइन टाइप करना है मैसेज और हमको भेज देना है. हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपको इंक्लूड कर लेगा और इसमें आपको और भी बड़ा अवार्ड मिलेगा. एंजल्स रीडिंग वर्थ 1000 रुपीज. तो डोंट मिस आउट ऑन दिस फ्रेंड. अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो अभी पार्टिसिपेट करिए. ऑलराइट, आई विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड जॉइन यू बैक शॉर्टली. तो दोस्तों मैं अपने सामने मेरा जो पार्टिसिपेंट है उनका डेटा देख रहा हूँ. आई एम अगेन विद यू एंड बिफोर आई अनाउंस द रिजल्ट let me take the names of all those people who actively participated in the quiz today. And their names are Manasi Yadav, Sapna Verma, Sneha, Prisha Daryanani, Pritika Tyagi, Sonia Gandhi, Bhakti, Priyanka Lad, Star Seed, I और 1, ये उनका नाम है, या तो I है या 1 है. ऑलराइट, प्रीतिका त्यागी, ऑलराइट, प्रीतिका त्यागी का नाम ऑलरेडी आ चुका है. वैष्णवी पांडे. सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. Participation is the most important activity because if you participate, you can win free oracle reading which is worth 400 rupees, and you can also show your sharpness, intellect, etc. etc. We will also gain a lot of knowledge by participating. All right, so participation is very important. So great job all of you for participating actively and in a very competitive manner. Now let's go to the results. We have 4 rounds. We had 4 rounds. One round is nullified. राउंड 3 में किसी का आंसर सही नहीं आया है, तो उस राउंड को हम निकाल देते हैं. उसके बाद हमारे पास बचते हैं 3 राउंड. 3 राउंड में वैष्णवी पांडे का स्कोर है 1. उन्होंने लास्ट राउंड जीता है. वैष्णवी पांडे का स्कोर है 1 और मानसी यादव का स्कोर है 2. मानसी यादव का स्कोर है 2. तो मानसी यादव आप सबसे आगे निकल गई आज और आप इस क्विज को जीतती हैं मानसी यादव. लेट मी डिस्प्ले योर नेम. हालांकि आपने लास्ट आंसर में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से आपका स्कोर 1 नंबर कम हुआ, बट यू हैव वन. इन स्पाइट ऑफ दिस मिस्टेक यू हैव वन टुडेज
quiz, Mansi Yadav. A round of applause for Mansi Yadav. So let us all applause the victory of Mansi Yadav. Mansi Yadav, you deserve to win today because you are the sharpest and the fastest of all of us. When we return, we will do your free oracle reading, which is worth 400 rupees. All the best to you.